हेलो बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। आइए बच्चों, आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 7वीं बच्चों ये पुस्तक आपको राज शिक्षा केंद्र द्वारा दी गई है। आपकी परीक्षा में इसी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से ही प्रश्न उत्तरों को पूछा जाएगा, इसलिए आप अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से ही प्रश्न उत्तरों को तैयार कीजिए। देखिए अध्याय 5, औरतों ने बदली दुनिया। क्या है पाठ अध्याय का नाम आपका? औरतों ने बदली दुनिया। पहला प्रश्न देखते हैं, रूढ़िवादी धारणाएं महिलाओं के जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं? तो इसका उत्तर देखते हैं बच्चों। रूढ़िवादी धारणाओं के कारण ही बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर, इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन करने और प्रशिक्षण लेने के लिए सहयोग नहीं मिल पाता है जो लड़कों को मिल पाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक पहला कंप्लीट होता है। देखते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा। लक्ष्मी लाकरा के जीवन में हमें क्या प्रेरणाएं मिलती हैं? लक्ष्मी लाकरा के जीवन से हमें क्या प्रेरणाएं मिलती हैं? तो उत्तर देखते हैं। अगर आपको इसका और अधिक डिटेल जानना है, अच्छे से समझना है इस पाठ को, तो आप अपनी सामाजिक विज्ञान की पुस्तक के पृष्ठ 57 में इसका उत्तर खोजकर लिख सकते हैं। देखते हैं प्रश्न दूसरे का उत्तर। झारखंड के एक गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय महिला लक्ष्मी लाकरा के जीवन से हमें परिस्थितियों को हराकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा मिलती है। क्या प्रेरणा मिलती है हमें? परिस्थितियों को हराकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा मिलती है। ठीक है, आपका यहाँ प्रश्न क्रमांक दूसरा कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक तीसरा देखते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, रमाबाई द्वारा महिला शिक्षा के लिए किए गए प्रयासों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो उत्तर देखिए। रमाबाई द्वारा सन 1898 में पुणे के पास खेड़ा गांव में एक मिशन स्थापित किया गया, जहां विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने तथा स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। उन्हें लकड़ी से चीज़ें बनाने, छापा खाना चलाने जैसी कुशलताएं भी सिखाई जाती थी। ठीक है, आपका यहाँ प्रश्न क्रमांक तीसरा कंप्लीट हुआ। प्रश्न क्रमांक चौथा देखते हैं। रास सुंदरी देवी द्वारा अपनी आत्मकथा में मुख्य रूप से किस बात का उल्लेख किया गया है? तो उत्तर देखिए। राज सुंदरी देवी द्वारा अपनी आत्मकथा में मुख्य रूप से शिक्षा का उल्लेख किया गया है। प्रश्न क्रमांक पांचवा देखते हैं। प्रश्न क्रमांक पांचवा है, नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। तो उत्तर देखिए। वर्ष दिया है यहाँ पुरुष साक्षरता प्रतिशत में, स्त्री साक्षरता प्रतिशत में। तो 1961 में पुरुषों की साक्षरता कितनी थी? 40% और महिलाओं की 15%। 2011 में 82% और महिलाओं की 65%। ठीक है, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 5वां कंप्लीट हुआ। प्रश्न क्रमांक 6वां देखते हैं। हमारे देश में अधिक संख्या में लड़कियों के स्कूल छोड़ने के क्या कारण हैं? तो उत्तर देखते हैं बच्चों। हमारे देश के अनेक भागों में विशेषकर ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में और गरीब क्षेत्रों में नियमित रूप से पढ़ने के लिए ना उचित स्कूल हैं, ना ही शिक्षक। कुछ परिवार अत्यंत निर्धन होते हैं और अपने सब बच्चों को पढ़ाने का खर्च नहीं उठा पाते, एवं साधनों के अभाव भी होता है। इस कारण लड़कियों को स्कूल छोड़ना पड़ता है। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7वां। प्रश्न क्रमांक 7वां है, रुकैया सखावत हुसैन द्वारा लिखित कहानी सुल्ताना का स्वप्न की मुख्य बातें लिखिए। क्या है प्रश्न? रुकैया सखावत हुसैन द्वारा लिखित कहानी सुल्ताना का स्वप्न की प्रमुख बातें लिखिए। उत्तर देखते हैं। कहानी सुल्ताना का स्वप्न की मुख्य बातें। पहली बात क्या है? इस कहानी में महिलाएं
बादलों से होने वाली वर्षा को रोकने के उपाय खोजती हैं और हवाई कारें चलाती हैं। दूसरी बात, मुख्य बात क्या है, इस कहानी में एक नारीवादी आदर्श राज की कल्पना है। ठीक है, आपका यहाँ प्रश्न क्रमांक 8वां कंप्लीट हुआ। प्रश्न क्रमांक 9वां है, प्रश्न क्रमांक 7 कंप्लीट हुआ। प्रश्न क्रमांक 8 है, उन बातों को लिखिए जिनके विरोध में महिलाओं को आंदोलन करना पड़ा। उन बातों को लिखिए जिनके विरोध में महिलाओं को आंदोलन करना पड़ा। तो उत्तर देखते हैं, भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शारीरिक और मानसिक हिंसा, यौन प्रताड़ना, दहेज हत्याओं आदि के विरोध में महिलाओं को अनेक आंदोलन करना पड़ा। ठीक है, आपका यहाँ प्रश्न क्रमांक 8 कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक 9 है जो आपके अध्याय का आखिरी प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्रमांक 9, सत्या रानी द्वारा अपनी बेटी के लिए न्याय प्राप्त करने हेतु क्या प्रयास किए गए। उत्तर देखते हैं, सत्या रानी महिला आंदोलन की एक सक्रिय सदस्य, दहेज के लिए मार दी गई। अपनी बेटी के मामले में न्याय मांगने के लिए लड़े गए लंबे मुकदमे की कानूनी फाइलों से घिरी हुई सर्वोच्च न्यायालय की सीढ़ियों पर बैठी है एवं अपनी बेटी के लिए न्याय प्राप्त करने का प्रयास किया। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 9 कंप्लीट होता है जो आपके इस अध्याय का आखिरी प्रश्न था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।